आज से 50 साल पहले कोई कहता कि हवा जहर बन जाएगी, पानी दवा से भी ज़्यादा खतरनाक होगा और मिट्टी में ज़िंदगी की जगह बीमारी उगेंगी, तो शायद हम हंस देते। लेकिन 2025 में खड़े होकर यही सवाल सबसे बड़ा सच बन चुका है। धरती आज भी घूम रही है, सूरज भी निकल रहा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये धरती अब भी जीने लायक बची है? हमारी धरती जहरीली होने का मतलब क्या है? धरती जहरीली होने का मतलब ये नहीं कि हर जगह जहर फैल गया है। मतलब ये है कि हवा में ऑक्सीजन के साथ जहरीली गैसें मिलकर आ रही हैं, पानी में जीवन के साथ केमिकल मिलकर आ रहा है और मिट्टी में अनाज के साथ जहर मिलकर आ रहा है। धीरे धीरे हर जीव के शरीर में जहर जमा हो रहा है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो या पौधा हो। हवा जो सांस देती थी वही अब बीमारी दे रही है। आज शहरों में रहने वाला इंसान रोज़ 20,000 बार सांस लेता है, लेकिन हर सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और माइक्रोप्लास्टिक यानी PM2.5 इनके कण इतने छोटे होते हैं कि सीधे फेफड़े में घुसते हैं, फिर खून में मिलते हैं और अंत में दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि हार्ट अटैक, अस्थमा, ब्रेन स्ट्रोक, बच्चों में कमज़ोर फेफड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जानवर सबसे पहले क्यों मर रहे हैं? धरती पर जब भी कोई संकट आता है, सबसे पहले जानवर मरते हैं। पक्षी, मोबाइल टावर, जहरीली हवा, कीटनाशक, इन सब के कारणों से पक्षी की दिशा पहचानने की शक्ति खत्म हो रही है। कई प्रजातियां चुपचाप गायब हो जा रही हैं। मछली पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। नदियों में केमिकल, प्लास्टिक, फैक्ट्री का गंदा पानी सब नदियों में जाता है। मछली के पेट में आज कीड़े नहीं बल्कि प्लास्टिक के टुकड़े मिल रहे हैं। जानवर और मवेशी, जहरीली घास, मिलावटी चारा, दूषित पानी, इनसे दूध में भी जहर मिल रहा है किसी न किसी तरीके से। मांस में केमिकल हो रहा है और वही वजह है अंत में इंसान तक पहुंच जाता है। पौधे जो जहर को छुपाकर हमारे पेट तक पहुंचा रहे हैं, पौधे खुद नहीं बोलते, लेकिन वो जो सह रहे हैं उसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ रहा है। खेती में इस्तेमाल होने वाला जहर, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, रासायनिक खाद, ये मिट्टी को कुछ साल उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन लंबी उम्र में मृत मिट्टी बना देते हैं। नतीजा, सब्जी दिखने में सुंदर होती है लेकिन अंदर से जहरीली होती है। स्वाद है पर पोषण कम है। आज कैंसर, हार्मोन्स गड़बड़ी और पेट की बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण यही जहरीली खानपान है। धरती पर पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने लायक पानी की भारी कमी है। नदियों में दवाइयों का केमिकल आता है, फैक्ट्री वेस्ट होता है उसी में जाता है नदियों में, प्लास्टिक भी नदियों में आता है। ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, ये सब धीरे धीरे किडनी खराब करते हैं, हड्डियां कमज़ोर करती हैं, बच्चों के दिमाग विकसित होने से रोकती हैं। इंसान सबसे समझदार है, फिर भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यही है इन सब के पीछे। फैक्ट्री लगाता है, जंगल कटवाता है, जहर बनाता है और फिर उसी से जीता है। पैराडॉक्स यही है, इंसान जानता है सब कुछ, फिर भी बदलता कुछ नहीं। आज तेज़ विकास चाहिए, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर। सुविधा चाहिए, लेकिन भविष्य की बलि देकर। सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि धरती जहरीली हो रही है, सबसे खतरनाक बात ये है हम इसे नॉर्मल मानते हैं। बीमारी हवा आदत हो गई है, गंदा पानी फिल्टर लगा लो, जहरीला खाना सब खाते हैं। धरती हमसे बदला नहीं ले रही है, वो बस हमारे कर्मों का बिल भेज रही है। जानवर चुप है, पौधे चुप हैं, लेकिन अगर इंसान अब भी नहीं बोला तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार हम ही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।